दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत की और उसकी मेहनत रंग भी लाई। पढ़ लिख कर पूजा कॉलेज में प्रोफेसर हो गई और अच्छा खासा वेतन पाने लगी। उसके घर में उसकी मम्मी और पापा थे। इसके अलावा पूजा की ना तो कोई बहन थी और ना ही कोई भाई। पूजा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसीलिए पूजा की ही जिम्मेदारी थी कि वो अपने माँ बाप की केयर करे। वो जो भी कमाती अपने माँ बाप पर और उनकी ज़रूरतों पर खर्च कर देती। पूजा अपने बेटे होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर लड़की को अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना ही होता है। बस पूजा के माँ बाप भी पूजा से शादी करने की जिद करने लगे। पर पूजा कहती है, मम्मी, पापा, ये दुनिया बहुत मतलबी है। मैं आप दोनों को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही शादी करूंगी। पर माँ बाप की जिद के आगे पूजा को झुकना पड़ा। माँ कहती है, बेटा, हमारी जिंदगी आखिर कितने दिन की है? हमारे लिए तू क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है? और हर इंसान एक जैसा थोड़ी ना होता है। क्या पता कोई अच्छा इंसान तुझे मिल जाए जो तुझे समझे। जैसे तैसे पूजा के माँ बाप ने उसे मना लिया। एक दिन बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता पूजा के लिए आया। लड़का पढ़ा लिखा, अच्छी खासी नौकरी वाला था। बड़ा घर, सभी तरह से संपन्न। शुभ मुहूर्त निकला और पूजा और रोहित की शादी हो गई। एक दिन पूजा की माँ ने पूजा के ससुराल में फोन किया और कहा, पूजा, पग फेरे की रस्म के लिए तेरा और दामाद जी का यहाँ आना जरूरी है। और हाँ, तेरे कॉलेज की भी तो छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं। तू दामाद जी से उसकी भी बात कर लेना। सोफे पर बैठी हुई पूजा सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि क्या मेरे ससुराल वाले मुझे नौकरी करने देंगे। इतने में रोहित ऑफिस से आता है। पूजा को उदास देखकर, पूजा, क्या बात है? उदास लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं रोहित जी, हुआ तो कुछ नहीं, पर हाँ, आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात करनी है? दरअसल आज मम्मी जी का फोन आया था। पग फेरे की रस्म के लिए हम लोगों को बुलाया है और मेरे कॉलेज की छुट्टियां भी तो खत्म हो रही हैं। मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है। पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज है। तुम सिर्फ घर में रहो, मम्मी पापा की सेवा करो, उनका ख्याल रखो। रोहित की बातें सुनकर पूजा शॉक्ड रह गई। पूजा अपने पति से बोली, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मुझे उनके प्रति अपना फर्ज भी तो निभाना है। उनका मेरे सिवा और कोई नहीं है। उनकी बेटी, उनका बेटा, जो भी है सब मैं ही हूँ। और मेरी इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत करने का क्या मतलब जब मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर ही ना पाऊँ। रोहित सोच में पड़ गया और सोचने लगा, पूजा कह तो ठीक रही है, पर मैं घर वालों को कैसे समझाऊं। पूजा रोहित से बोली, देखिए, मेरे जीवन को ऐसे पहेली मत बनाइए कि उसे सुलझाया ना जा सके। बहू का फर्ज क्या केवल सास, ससुर और ससुराल वालों की सेवा के लिए ही होता है क्या? रोहित जी, मैंने सोचा है क्यों ना मैं अपने मम्मी पापा को यहीं बुला लूं। दोनों परिवार मिलजुल कर रहेंगे और मैं अपनी नौकरी भी कर पाऊंगी। रोहित चिल्लाता हुआ बोला, पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोल रही हो? कभी ऐसा सुना है कि शादी के बाद बहू के माता पिता बेटी के ससुराल में आकर रहे? पूजा तिनक कर बोली, ऐसे माँ बाप क्या करेंगे रोहित जी, जिनकी इकलौती संतान ही बेटी हो? ऐसे तो फिर उस लड़की को भी कायदे से शादी ही नहीं करनी चाहिए। बेटी बहू की ये सभी बातें पूजा की सास दरवाजे के किनारे से सुन रही थी। वो सोचने लगी, कहीं अभी से बहू बेटे के बीच कोई दरार ना पड़ जाए। वो अपने बेटे बहू के पास आई और बोली, बेटा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। बहू ठीक ही तो कह रही है। वे लोग भी अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं और अब पूजा ही तो उनका सब कुछ है। वो वहाँ किसके सहारे रहेंगे? बेटा, बहू, तू उन्हें कल ही जाकर ले आ और हाँ, कॉलेज भी ज्वाइन कर ले। हमें कोई आपत्ति नहीं है। समय बदल रहा है, हमें भी तो बदलना चाहिए। उसे ऐसी बातें सुन पूजा की आंखों से आंसू आ गए और
पूजा अपनी सासू माँ के गले से लग जाती है। दोस्तों, हर सास बुरी नहीं होती, कुछ माँ से बढ़कर भी होती हैं। वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो खुशी खुशी लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके अपने चैनल को जाने पीर पराई को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।